जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर एंड सिस्टम, और ये नंबर एंड सिस्टम का पार्ट होगा सिक्स्थ। ऑलरेडी हम 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। बहुत अच्छे हमने क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने वहाँ पे सीखे हैं। आज एक सिक्स्थ पार्ट में कुछ डिफरेंट हम लोग सीखने वाले हैं। बाकी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ लेते हैं एक बार। एक संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या है। देखो, जब भी इसने बोल दिया ना कि 1/5 या 1/7, तो आप जो ये बटे में वैल्यू है ना, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, आप लोग इसका ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हुआ? 35। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि वो संख्या ही 35 है। ठीक है, आप 35 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा? आप बोल दोगे ये आया 7। ठीक है, और 35 का आप 1/7 करोगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 5। ठीक है, उसने कहा जो 1/5 है ना, वो दूसरे वाली से 10 अधिक है। कितना अधिक है? तो 10 अधिक है। आप यहाँ पे देखो, आपका कितना ज़्यादा है ये? तो आप बोल दोगे ये तो 2 ही ज़्यादा है। इसका मतलब हमारी 2 यूनिट का मान बराबर होगा क्वेश्चन के 10 से। ठीक है, 10/2। सवाल ने पूछा है वह संख्या क्या है। हमने क्या मानी थी? संख्या 35। तो आप गुणा कर देंगे यहाँ पे 35 से। ठीक है, ये इससे डिवाइड करा तो 5, और कितना हो गया ये? 15 और 2 17, यानी कि 175 वो वैल्यू होगी जिसका 1/5 और 1/7 का अंतर 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, आपको समझ आ गया होगा आसानी से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रीड आउट कर लेते हैं एक बार। एक कक्षा में 3/5 विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों में से 2/9 और लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है, कुल छात्रों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है? देखो, जैसे कि एज यूजुअल मैंने अभी आपको बताया ही है। सबसे पहले ना आप ये देखो कि जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है वो कौन कौन सी हैं। जो फ्रैक्शन वैल्यू इसने दे रखी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप देखेंगे 5 है, 9 है, 4 है। तो आप क्या करो, विद्यार्थी कक्षा में अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। ठीक, और इन वैल्यू से वो डिवाइड होनी चाहिए। जैसे आप कितना कह सकते हो? 9 चौक 36। ठीक है, 36 में 5 की गुणा कर दो, कितना हो गया? 6 पंजे 30, 5 × 15 3 18, यानी 180 एक ऐसी वैल्यू होगी जो इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी। मैंने मान लिया कि पूरे स्कूल में 180 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उसने कहा 3/5 लड़कियां हैं। देखो, यदि आप 80 का 3/5 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 36, और 36 में 3 की गुणा करोगे तो 108 आ गए। ठीक है, यानी कि 108 तो हो गए लड़कियां, ये मैं गर्ल्स लिख देता हूँ इधर। और जो बच गए वो लड़के हो जाएंगे। तो कितने बचे? 72 बच गए। ये क्या हो गए? ये बॉयज हो गए। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। यदि लड़कियों में से 2/9 और लड़कों में से 1/4 अनुपस्थित हैं, यानी कि एब्सेंट हैं, तो उपस्थित बताने कितने होंगे? आप मेरी बात सुनो, 2/9 तो हो गए अनुपस्थित, तो उपस्थित कितने हो जाएंगे? आप बोल दोगे उपस्थित हो जाएंगे 7/9। समझ आई ना, क्योंकि टोटल 9 है। इसको 9 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 12। 12 की 7 में गुणा करनी है तो कितना हो गया? 12 × 7 = 84। समझ आ गई बात? यानी कि 84 लड़कियां हैं जो प्रेजेंट थी क्लास में। उसने कहा जो लड़के हैं ना, वो 1/4 एब्सेंट थे। 1/4 एब्सेंट थे तो प्रेजेंट कितने होंगे? 3/4। ठीक है भाई, 4 में से 1 नहीं आया ना, तो 3 आए होंगे। इसे डिवाइड कर लेते हैं, 4 × 4 4 8 32। ठीक है, कितना हो गया? 30 और 54 बैठ गए टोटल मिला के। ठीक है, 54 हो गए, यानी कि 54 लड़के क्या थे? प्रेजेंट थे। उसने पूछा है कुल छात्रों की संख्या कितना भाग उपस्थित है। देखो, कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे आए हैं, तो आप इन्हें जोड़ दोगे, जोड़ दो इनको, कितना हो गया? 138। ठीक है, और टोटल कितने थे? 180। समझ आ गई ना बात? डिवाइड कर लो आप, 2 से कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, 2 से किया है ना तो 90, 3 से फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 × 9, और बेटे में कितना आ गया? 30। इसका मतलब 23/30 भाग विद्यार्थी अभी उपस्थित हैं, यानी एट प्रेजेंट वो प्रेजेंट हैं।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका होगा आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस आपको जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना उससे भाग होनी चाहिए, और ऐसा कुछ भी मान लो, जैसे कि मैंने मान लिया कि कुल विद्यार्थी 180 हैं और इसी को बेस मानकर पूरा क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट कर लेते हैं। एक छात्र को एक संख्या का 5/16 खोजने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 मिल गया। अच्छा, उसे मिल गया ये। उसका सही उत्तर से 250 अधिक था। दी गई संख्या ज्ञात करें। देखो, मैं कोई ऐसी संख्या अपनी तरफ से मान रहा हूँ जो 16 से और 6 से भाग हो जाए, जो 16 से और 6 से भाग हो जाए। 96 ही ले ले। ठीक है, हम वो संख्या ले लेते हैं 96, हमने मान ली अपनी तरफ से। विद्यार्थी को कहा गया कि आप क्या करो, 96 का 5/16 निकालो। 96 का 5/16 निकालो तो आप बोल दोगे 16 × 96 और 6 × 5 = 30, यानी 30 आना चाहिए था। विद्यार्थी ने गलती से क्या कर दिया, इस 96 का 5/6 निकाल दिया। कितना निकाल दिया? 5/6 निकाल दिया। तो ये कितना आ जाएगा? 16, और 16 × 5 = 80। ठीक है, अब आप देखो ये कितना ज़्यादा आ गया, तो आप बोल दोगे 50 ज़्यादा आ गया, लेकिन सवाल कह रहा है कि 250 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि हमारी 50 यूनिट का मान 250 के बराबर है। ठीक है, 250/50। उसने कहा है कि दी गई संख्या ज्ञात करें। संख्या कितनी थी? हमने तो भाई 96 मान के चले थे, तो गुणा 96, यानी जो भी वैल्यू निकालने के लिए गए ना, डायरेक्ट उसकी गुणा कर दो, बस और कुछ नहीं है। 5 × 5 = 25। ठीक है, 6 × 5 = 30, 45 और 3 = 48, यानी कि वो संख्या होगी आपकी 480। 480 इज योर राइट आंसर। ठीक, बहुत आसान लग रहा होगा अब आपको ये करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, समझ लेते हैं इसको। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, 2/5 अपनी आय का मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है या व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं तो उसकी आय है। देखो मेरी बात सुनो, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, 3, 5 और 5 ऐसी संख्या ले लो जो इन सबसे कट जाए। मैं मान रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो है ना, वो एक महीने में 15 रुपये कमा पा रहा था। ठीक बात है। सवाल ने कहा है कि उसने अपनी आय का 1/3 भोजन पर खर्च कर दिया। देखो 15 का 1/3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसने 5 रुपये खर्च कर दिए भोजन पे। ठीक है ना, 5 रुपये खर्च कर दिए भोजन पे। वो कह रहा है 2/5 अपनी आय का मकान किराए पर। देखो इसका 2/5 कितना हो जाएगा? आप बोल दो कि 6 हो जाएगा। 15 का 2/5 निकालेंगे तो 6, और 6 का इसने क्या दिया? किराया या किराए पर। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, किराए पर। किराए पर इसने खर्च कर दिए। आगे वो कह रहा है तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर। देखो इसका 1/5 कितना हो जाएगा? आप बोल दो कि 3 के इसने ले लिए कपड़े। ठीक है, वो कह रहा है अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? अब उसके पास बचे हैं 400 रुपये। आप देखो आपके पास कितने बचे हैं? 15 थे, 6 और 5 11, और 3 कितने हो गए? 14 रुपये आपने खर्च कर दिए। आपके पास शेष बचा है 1। सवाल कह रहा है 400 बचे हैं तो हम भाग कर देंगे 1 से। ठीक है, उसने कहा कुल आय बताओ। कुल आय हम 15 मान के चल रहे थे। 15 चौका 60, 2 जीरो एज यूजुअल जुड़ी जाएंगी, यानी कि वो महीने में 6000 रुपये कमा रहा था। ठीक है, और देखो ऐसे क्वेश्चन में यदि वो आपसे डायरेक्ट पूछे ना कि बताओ भोजन पर कितने खर्च करें हैं, तो आप सीधा 5 की गुणा कर देते हैं यहाँ 15 के स्थान पे। वो पूछता किराए पर कितने खर्च करें हैं, तो आप सीधा 6 की गुणा कर देते हैं यहाँ पे। समझ आ रही है कुछ बात? ठीक है, आसान हो जाता है इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ लें सवाल को एक बार। एक आदमी पहले दिन किताब का 2/5 भाग पढ़ता है। वह दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 अधिक पढ़ता है। अच्छा, तीसरे दिन के लिए 15 पेज शेष बचते हैं। पुस्तक में पृष्ठों की संख्या है। देखो ये 5 और 3 है ना, मैं 15 ही मान लेता हूँ। ठीक है, कि किताब में जो पेज हैं वो कितने हैं? 15 हैं।
उसने कहा पहले दिन 2/5 भाग पढ़ लिया। फर्स्ट डे इसने कितना पढ़ लिया? 2/5, 5×15, 2×6, यानी पहले दिन 6 पेज पढ़ लिए। वो कहता है दूसरे दिन उसने क्या करा? दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 अधिक पढ़े हैं। देखो इसका मतलब क्या है, 1/3 अधिक मतलब क्या है? यदि उसने पहले दिन 3 पढ़े होंगे ना, तो अगले दिन 4 पढ़ेगा। ये ऊपर वाली संख्या जोड़ दी ना, यानी पहले दिन 3 पढ़े तो अगले दिन कितने पढ़ेगा? 4। लेकिन आप बताओ पहले दिन कितने पढ़े हैं? यहाँ देखो पहले दिन तो 6 पढ़े हैं, तो इस 3 को 6 बनाओ, तो 2 से गुणा कर दो इधर भी और 2 से गुणा कर दो इधर भी। यानी यदि वो पहले दिन 6 पढ़ेगा तो अगले दिन 8 पढ़ेगा, यानी दूसरे दिन कितने पढ़े उसने? 8। अब सवाल कह रहा है तीसरे दिन 15 पेज बच गए। देखो हमारे कितने बच गए? हमने 8 और 6 14 पेज पढ़ लिए ना, तो तीसरे दिन के लिए 1 पेज बचा है। लेकिन सवाल कहना चाह रहा है कि 15 पेज बचे हैं, हम लोगों का बचा है 1। उसने कहा पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ थे? हम तो 15 मान करके चल रहे थे ना, तो गुणा कर दिया 15 से, और 15 पंजे आपको भली बात ही पता है 225। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। समझ आ गई होगी बात, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कैसे आप लोग हिट करोगे इसको। और ये हम देखते हैं लास्ट डे क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एक 99 अंकों की संख्या n के दोनों अंतिम अंक 2 हैं। अच्छा ठीक है, n 11 से विभाज्य है तो सभी मध्य अंक होंगे, सभी मध्य अंक होंगे। देखो ये कहना चाह रहा है कि कोई संख्या है 99 अंकों की, उसमें इस तरफ भी 2 है और इस तरफ भी 2 है, समझ पा रहे हो, और बीच में है बाकी अंक ये लगे हुए हैं। तो कहना चाह रहा है कि बीच में कौन से अंक लगा दें कि सारी संख्याएं जो है वो 11 से कट जाए। देखो ये तो 99 लेके चल रहा है, तुम कोई भी वैल्यू ले लो, मान लिया मैं ले रहा हूँ ये 2 लग गया, ये 2 लग गया, ठीक है, और ये हम बीच में कोई भी संख्या ले लें, 5 बार ले लें, 2 3 4 5 बार ले लिया हमने। अब देखो कहता क्या है, क्योंकि ये कितने हो गए 5 और 2 7 विषमी संख्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी वो 99 कह रहा है। देखो तरीका क्या होता है 11 से भाग करने का, अल्टरनेट डिजिट को आप जोड़कर चलते हो। 2 में 4 जोड़ोगे 6, 6 में 4 जोड़ोगे कितना हो गया 10, और 10 में 2 जोड़ोगे कितना हो गया 12। ठीक है, 4 4 8 और 4 12, जो बचे हुए हैं उनको जोड़ के और घटा देते हैं। यदि तुम्हारा जो डिफरेंस है वो 0 आए या कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से कट जाए, तो पूरी वैल्यू 11 से भाग हो सकती है। कहने का मतलब ये है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 2 हैं, ठीक है, और 99 अंकों की संख्या है, तो बीच में आप 4 4 भर दो, वो 11 से पूरी कट जाएगी, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 4। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, अब देखते हैं, ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, एंड हे यू हैव योर ऑप्शंस। अच्छे से अटेम्प्ट करना इसका, एज यूजुअल हम कल इसका सॉल्यूशन कर ही लेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो आप, ताकि आप रीचेक कर सको आसानी से। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट। ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।